शाहपुर रिश्ते तो दुनिया में बहुत देखे जाते हैं, लेकिन दादी के प्रति पोतों का ऐसा अनूठा प्रेम शायद ही पहले कभी देखा गया हो। शाहपुर प्रखंड के दिलमनपुर गांव की रहने वाली कौशल्या देवी की अंतिम यात्रा शुक्रवार को किसी उत्सव जैसी नजर आई। गमगीन माहौल के बीच भी परिजनों ने अपनी दादी को ऐसी भव्य विदाई दी जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस शव यात्रा को देखकर लोग ठिठक गए। सड़क पर मंजर ऐसा था मानो किसी बड़े राजनेता का काफिला हो या कोई शाही शादी की बारात। कैंसर से जंग हार गई कौशल्या देवी। परिजनों ने बताया कि कौशल्या देवी पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। धनबाद में इलाज के दौरान 23 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो उनके नाती पोतों ने निर्णय लिया कि उनकी विदाई को यादगार बनाया जाएगा। अंतिम यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें आधुनिक तकनीक और पारंपरिक बैंड बाजे का अद्भुत समन्वय दिखा। आसमान से निगरानी। अंतिम यात्रा की पूरी कवरेज के लिए 50 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो और फोटोग्राफी, पल पल की यादों को सहेजने के लिए 20 प्रोफेशनल वीडियोग्राफर तैनात थे और ये शव यात्रा नैनीजोर स्थित हल्दी घाटी तक गई, जहां उनके पुत्र ने नारद पांडे ने अपनी मां कौशल्या देवी को मुखाबित दी। गाड़ियों का रेला। काफिले में छोटी बड़ी करीब 700 गाड़ियां शामिल थीं, जो कई किलोमीटर तक कतारबद्ध दिखी। विदाई के रास्ते भर 15 बैंड पार्टियां और डीजे भजन व धुनों के साथ चलते रहे। थानाध्यक्ष को संभालनी पड़ी ट्रैफिक की कमान। जब यह विशाल काफिला शाहपुर प्रखंड के करनामेपुर थाने के पास से गुजरा, तो गाड़ियों की लंबी कतार के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। स्थिति को संभालने के लिए करनामेपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार को खुद दलबल के साथ सड़क पर उतरना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया गया। दादी नहीं, प्रेरणा स्रोत थीं। परिजन कौशल्या देवी के नाती गणेश पांडे, रमेश पांडे, मंटू पांडे और बिट्टू पांडे ने भावुक होते हुए कहा, दादी हमारे लिए सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थीं। उन्होंने हमें जीवन के जो पाठ पढ़ाए वही हमारी असली पूंजी है। आज दादी जी की आपकी दुनिया में नहीं रही, उनके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे काफ़ी देखा जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ उनका अंतिम विदाई दी जा रही है। क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले आज हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमने एक अनमोल खजाना खोया है। और एक दादी का एक पोते से क्या रिश्ता होता है ये सभी जानते हैं। आज हमने एक छत खोया है, हमारे पिता ने अपनी माता को खोया है, तो ये गम तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दादी को विदाई ऐसा करें, क्योंकि इसके बाद दादी हमसे कुछ लेने नहीं आएगी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा विदाई करें कि समाज में एक ऐसा मैसेज आए कि लोग बर्थडे, छठिहारी सब धूमधाम से मनाते हैं। अपने पूर्वज का, अपने गार्जियन का विदाई, अंतिम विदाई कैसा होता है वो हम मनाना चाहते हैं कि लोग देखें कि अंतिम विदाई इस तरीके से भी होता है। शाहाबाद के देखा जाए तो सारे कैमरा और ड्रोन से इसकी निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, काफ़ी संख्या में भीड़ होने की आशंका है और काफ़ी संख्या में भीड़ हो भी रही है। और यहाँ पे हमको लगता है कि 400 से 500 गाड़ियों का काफिला है, तो ड्रोन का निगरानी और ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी हो रही है। कहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाएगा? हल्दी घाट, जहाँ पे हमेशा हमारे पूर्वज को ले जाया जाता है, वहीं पे हल्दी घाट में होगा। और काफ़ी दुख के साथ और ये रातक्रम जो आज मनाया जा रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है आज का दिन। बस यही बात। दादी के साथ तो आपने काफ़ी समय बिताया होगा, कौन ऐसा पल है जो आपको याद आ रही होगी? ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो हमारी दादी हमारे सर पर तेल नहीं लगाती थी और हमसे प्यार नहीं करती थी, अपने हाथों से नहीं खाना खिलाती थी। और आज दादी को हम नहीं, हमारा पूरा परिवार मिस कर रहा है और इस घटना को हम कभी भूल नहीं पाए। क्या उम्र होगी? लगभग 87-88 साल उम्र होगी। बारात भी ऐसे नहीं निकलता है जिस तरीके से ये शादी तो सभी धूमधाम से मनाते हैं। शादी के बाद भी हमारे पास बहुत टाइम रहता है सब कुछ करने का, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद उनके लिए कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। क्या कोई इसी तरह भव्य तरीके से जो भी विधि विधान कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, पूरा कार्यक्रम एक माँ को विदाई, एक दादी को विदाई, उनके समर्पण में जो भी हमसे हमारे परिवार से हो पाएगा हम बढ़ चढ़ते इसमें। हजारों गाड़ियाँ दिख रही है।
बिल्कुल हजारों कितनी गाड़ी, गाड़ियाँ हैं, मतलब आप कितनी गाड़ी- लगभग 700-800 गाड़ी का संख्या है यहाँ पे। और हमको लगता है क्षेत्र में जितने भी बाजा बजाने वाले हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और भी कोई आने वाला है, गणमान्य लोग को भी बुलाए हैं आप? देखिए, ये कार्यक्रम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं है। जिनको भी आना होगा वो श्रद्धा से आएंगे, इनमें किसी को बुलाया नहीं जाता है। जब भी हम अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में चलते हैं लोग जुटते जाते हैं। एक सवाल है आपसे कि आज के युग में जो ये भागदौड़ वाला लाइफ हो गया सरकार, इसमें बुजुर्गों के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो आप एग्जाम्पल सेट किया आपने, ये जो उदाहरण पूरे समाज के लिए पेश किया है, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को अपनाएगी? देखिए, ये हमारा 13 दिन, आज हम अपने दादी के लिए, हमारा पूरा परिवार 13 दिन ही उनके लिए दे पाएगा जो हम तेरहवा मनाएंगे। इसके आगे हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि शादी धूमधाम से कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन घर में अपने पूर्वज का, माता पिता का, दादा दादी का, जो भी पूर्वज है अपने परिवार का इज्जत कीजिए, क्योंकि एक बार जाने के बाद वो दोबारा लौट के नहीं आते, जैसे मेरी दादी लौट के नहीं आई। धनबाद में आप लोग का रहन सहन भी होता था, दादी को क्या हुआ था ऐसा कि? फिर दादी लगातार 3-4 सालों से कैंसर से जूझ रही थी। उससे पहले ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। तो कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत साल दादी लड़ी, और लड़ने के बाद कल सुबह 8 बजे उनका सारा कार्यक्रम कहाँ से होने वाला? सारे कार्यक्रम बस हमारे निवास स्थान दिलमनपुर, यही सब।